नीतीश कुमार एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो 22 फरवरी 2015 से बिहार के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे 2005 से 2014 तक और 2000 में थोड़े समय के लिए पद पर रह चुके हैं। वे बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं और 9वीं बार भी पद पर आसीन हैं। वे जनता दल के नेता हैं। जन्म 1 मार्च 1951, आयु 73 वर्ष, बख्तियारपुर। पार्टी जनता दल यूनाइटेड। जीवन साथी मंजू कुमारी सिन्हा, विवाह 1973 से 2007। पूर्व पद बिहार के कैबिनेट सचिवालय मंत्री 2017 से 2022। अधिक शिक्षा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना 1972। चिल्ड्रन निशांत कुमार। पुरस्कार CNN IBN Indian of the Year, NDTV Indian of the Year, CNN IBN Indian of the Year in Politics। प्रारंभिक जीवन नीतीश कुमार अपनी पत्नी मंजू सिन्हा को उनकी प्रतिमा के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए। कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। उनकी मां परमेश्वरी देवी नेपाल से थीं। नीतीश कुर्मी कृषक जाति से हैं। उनका उपनाम मुन्ना है। उन्होंने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब NIT पटना, से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। वे आधे मन से बिहार राज्य बिजली बोर्ड में शामिल हुए और बाद में राजनीति में चले गए। उन्होंने 22 फरवरी 1973 को मंजू कुमारी सिन्हा 1955 से 2007 से शादी की और दंपति का एक बेटा है। मंजू सिन्हा का 14 मई 2007 को निमोनिया के कारण नई दिल्ली में निधन हो गया। राजनीतिक कैरियर कुमार राजनेताओं के समाजवादी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। एक राजनेता के रूप में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान वे राम मनोहर लोहिया, SN सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और VP सिंह के साथ जुड़े थे। कुमार ने 1974 और 1977 के बीच जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भाग लिया और सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नेतृत्व वाली जनता पार्टी में शामिल हो गए। लालू प्रसाद यादव के विपरीत, जिन्हें भीड़ खींचने वाला माना जाता है, कुमार को एक कुशल संचारक माना जाता है। कुमार ने 1985 में हरनौत से राज्य विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा और पहली बार जीते। शुरुआती वर्षों में लालू प्रसाद यादव को वर्ष 1989 में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कुमार का समर्थन प्राप्त था, लेकिन बाद में कुमार ने बाढ़ से अपनी पहली लोकसभा सीट जीतने के बाद 1996 में भाजपा के प्रति अपनी वफादारी बदल ली। जनता दल अतीत में विभाजन से बच गया था जब कुमार और जॉर्ज फर्नांडीज जैसे नेताओं ने 1994 में समता पार्टी का गठन किया था, लेकिन यह 1997 में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल बनाने के फैसले के बाद एक आधारहीन पार्टी बनी रही। दूसरा विभाजन राबड़ी देवी के सत्ता में आने से पहले हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप जनता दल में केवल 2 ही नेता बचे थे, अर्थात शरद यादव और रामविलास पासवान। पासवान को दलितों के उभरते नेता के रूप में माना जाता था और उन्हें अभूतपूर्व अंतर से चुनाव जीतने का श्रेय दिया जाता है। उनकी लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई जब उन्हें 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार में रेल मंत्री का पद दिया गया और बाद में उन्हें लोकसभा का नेता बनाया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनकी पहुंच देखी गई, जब उनके अनुयायियों ने दलित पैंथर्स नामक एक नए संगठन के इशारे पर एक प्रभावशाली रैली का आयोजन किया। शरद यादव भी एक वरिष्ठ समाजवादी नेता थे, लेकिन उनके पास कोई बड़ा जनाधार नहीं था। 1998 के संसदीय चुनावों में समता पार्टी और जनता दल, जो RJD के गठन के बाद बहुत कमजोर स्थिति में थे, एक दूसरे के वोट आधार को खा गए। इस वजह से कुमार ने दोनों पार्टियों को मिलाकर जनता दल यूनाइटेड बना लिया। 1999 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को भाजपा प्लस JDU गठबंधन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। नया गठबंधन 324 विधानसभा क्षेत्रों में से 199 पर आगे निकल गया और यह व्यापक रूप से माना जाने लगा कि बिहार राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव में लालू राबड़ी शासन का अंत हो जाएगा। राजद ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था,
लेकिन गठबंधन कारगर नहीं हुआ और कांग्रेस के राज्य नेतृत्व को लगा कि चारा घोटाले में नाम आने के बाद लालू प्रसाद की बदनाम छवि ने उनके समर्थन आधार को खत्म कर दिया है। नतीजतन कांग्रेस ने 2000 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। आरजेडी को गठबंधन सहयोगी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टियों से संतुष्ट होना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खेमे में सीटों के बंटवारे की उलझन ने कुमार को जनता दल के शरद यादव और रामविलास पासवान गुट से अपनी समता पार्टी को बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। भाजपा और कुमार के बीच भी मतभेद पैदा हो गए क्योंकि कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते थे, लेकिन पूर्व इसके पक्ष में नहीं थे। यहां तक कि पासवान भी सीएम का चेहरा बनना चाहते थे। मुस्लिम और ओबीसी की राय भी बहुत विभाजित थी। मुसलमानों का एक वर्ग, जिसमें पसमानदा जैसे गरीब समुदाय शामिल थे, का मानना था कि यादव केवल शेख, सैयद और पठान जैसे उच्च मुसलमानों को मजबूत करते हैं और वे नए विकल्पों की तलाश में थे। यादव ने मुसलमानों के उद्धारक के रूप में अपने प्रचार के बाद कोयरी और कुर्मी जैसी अन्य प्रमुख पिछड़ी जातियों को भी अलग-थलग कर दिया। संजय कुमार का तर्क है कि यह विश्वास की कोयरी कुर्मी की जुड़वा जाति जैसी प्रमुख ओबीसी जातियां सत्ता में हिस्सेदारी मांगेंगी यदि वे उनका समर्थन चाहते हैं, जबकि मुसलमान केवल सांप्रदायिक दंगों के दौरान संरक्षण से संतुष्ट रहेंगे, ने यादव को उनकी उपेक्षा करने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा दोनों खेमों में विभाजन ने राज्य में राजनीतिक माहौल को एक आवेशपूर्ण बना दिया, जिसमें कई पार्टियां बिना किसी स्पष्ट सीमा के एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थीं। जेडीयू और बीजेपी कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और समता पार्टी भी। परिणाम बीजेपी के लिए एक झटका था, जो मीडिया अभियानों में भारी जीत के साथ उभर रही थी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और लालू यादव की राजनीतिक चालबाजी से राबड़ी देवी ने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मीडिया बिहार में जमीनी स्तर के ध्रुवीकरण को समझने में काफी हद तक विफल रहा। संजय कुमार के अनुसार एक बात पर कोई संदेह नहीं हो सकता कि उच्च जाति का मीडिया हमेशा लालू विरोधी रहा है और उसे बिहार में जमीनी स्तर पर हो रहे ध्रुवीकरण की जानकारी या तो नहीं थी या फिर उसने जानबूझकर उसे अनदेखा किया। अगर चुनाव परिणाम राजद के लिए झटका नहीं लगे तो इसका मुख्य कारण मीडिया द्वारा पेश की गई निराशाजनक तस्वीर थी। इस पृष्ठभूमि में राजद की हार जीत जैसी लग रही थी। 1997 के घोटाले के सिलसिले में जेल की सजा काटने के बाद भी लालू निचली जाति के विदूषक की भूमिका में अपनी भूमिका का आनंद लेते दिखे। उन्होंने तर्क दिया कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप उच्च जाति के नौकरशाही और मीडिया के अभिजात वर्ग की साजिश थी, जो किसान कृषक जातियों के उदय से खतरे में थे। 2004 के आम चुनावों में लालू की आरजेडी ने बिहार में 26 लोकसभा सीटें जीतकर अन्य राज्य आधारित पार्टियों से बेहतर प्रदर्शन किया था। उन्हें केंद्रीय रेल मंत्री का पद दिया गया, लेकिन उनके द्वारा अति पिछड़ी जातियों की बढ़ती आकांक्षाओं के परिणामस्वरूप जेडीयू और बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2005 के बिहार विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी